स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम सैयद एहतशामुद्दीन, दायरा नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल और दायरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। मुझे तमाम बरादरी के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, कुछ नहीं जानते तो आज तमाम मुझे देख भी लें, पहचान भी लें कि मैं कौन हूँ और क्या मेरे मकासद हैं, किस विजन के ऊपर मैं चल रहा हूँ। काफ़ी सवालात हैं, जवाबात हैं, उनके मैं देना ज़रूरी समझूंगा, मगर जो भी हालात चल रहे हैं इसको अच्छी तरीके से बैठ के अगर हम बातचीत के ज़रिए हल कर लें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पूरी दुनिया को, पूरी कौम के लोगों को, तमाम लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम अच्छे मकसद के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि तमाम बरादरी के लोगों को और तमाम लोगों को बआसानी से ये मालूमात हो सके। नंबर एक चीज़ ये थी कि मैंने अकेले ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस वक्त कोई भी मेरे साथ नहीं था, मगर मेरा मकसद, मेरा विज़न एक अच्छे काम के लिए था। किसी से ना तो कोई जंग लड़ना, ना किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी। सोच है, राय है, इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, सियासत में भी होते हैं, तमाम लोगों को भी होते हैं, इसमें किसी से ज़ातियत के ऊपर वो नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि कौम को असल हकाइक, असल सच, असल मालूमात और असल मकसद विज़न लोगों को फैला सकूं, बता सकूं कि हम किस मकसद से आए हैं, क्या करना चाहते हैं और हमारे आबा और अजदाद ने क्या किया और क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या हमारा विज़न था जिसके लिए हमारी ये पूरी कौम आज दायरा महदिया के नाम से मशहूर है। और शताबपुर में हमारे मुर्शद हैं हज़रत मीरान शाह सैयद शाह यदुल्लाई, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ। मैं हमेशा शुरू से एक लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा किसी की ज़ातियात पर, किसी भी पर्सनली चीज़ पर अटैक ना करें। आप अपने दलाइल से, अपने मकसद से, अपने विजन से लोगों को आगाही देंगे तो लोग खुद न खुद आपकी तरफ अटैक होंगे, आएंगे और खुद न खुद आपके पीछे जम्मे गफीर बन जाएगा। अगर आप ज़ातियात के ऊपर, अपनी ज़िद के अंदर, अपनी अना के अंदर लोगों को मफलूज करेंगे, लोगों को गलत उस पर लेके जाएंगे तो इंतशार ही फैलता है, लड़ाई झगड़े बनते हैं, तो इसका कोई हल नहीं निकलता। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें, बड़े बड़े मसले, सियासतदान कितने भी हैं, वो सब के सब बैठ के तरीके से बैठ के मज़ाक़ात के हल के तौर पर बात की जाती है। कोई भी ज़ातियात के ऊपर दस्तों गिरबान या जंगी नहीं लड़ी जाती कि अपनी इज्जत के लिए, अपनी अना के लिए पूरी बिरादरी को या पूरे मुल्कों को हर चीज़ को तबाह कर दिया जाए। ऐसा कहीं भी किसी दुनिया के अंदर कानून मौजूद नहीं है। बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से अगर मामला को हल किए जाए, बात की जाए तो हर चीज़ का हल बआसानी निकल सकता। कुछ चीज़ें हैं आजकल, तमाम जो हालात हैं वो सब पूरी बरादरी के सामने हैं। मैं सबसे यही कहता हूँ, हक और सच की बात करें, सच बोलें, सब चीज़ें दुनिया के सामने रखें, बरादरी के सामने रखें, ताकि किसी को भी किसी से कोई गलतफहमी ना हो। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मेरी नज़र में उसकी ना तो कोई ज़रूरत थी, ना तो उसके अंदर कोई ऐसा मवाद था जो बरादरी को दिखाया गया या बताया गया। मेरी नज़र में उसकी सिर्फ इतनी वैल्यू थी कि अपने ही बरादरी को, अपने ही लोगों को दुनिया के सामने, शहजादपुर के सामने और पूरी बरादरी के सामने एक रुसवा किया गया, यानी डिग्रेड जिसे कहते हैं वो किया गया कि हमारी 50 सालों से हमारी हिस्ट्री एक शहजादपुर के अंदर तमाम लोग हमारे आबा व अजदाद और हमारे मुर्शदों को बहुत इज्जत करते हैं। वो बोलते हैं कि ये दायरा बरादरी ऐसी बरादरी है कि इनके अंदर इतना एका, इतना प्यार मोहब्बत, इतना खुलूस और इतने इनका विजन है कि कोई भी बरादरी सब हमसे मशवरे लेते हैं, जलते हैं, देखते हैं कि नहीं यार इनके विजन के ऊपर चलें। मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो सरासर सिर्फ अपने ही लोगों को, अपने ही घर को, अपनी ही कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए की गई। तो ये सरासर बहुत गलत चीज़ है, इसकी मैं बस भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं कुछ सवालात हैं जो मैंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नोट किए और मैं उसके जवाब देना समझता हूँ। अंजुमन दायरा इस्लाम मुर्शद ने बनाई गई और तमाम चीज़ें जो थी वो सब की सब कौम के सामने हैं। मुझे
कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको हम हर चीज़ को पता है कि किसने बनाई, क्या किया, कौन से उसके सबूत हैं, क्या चीज़ें, वो सब के सब पूरे एक एक बरादरी के बच्चे को हर चीज़ को पता है। नंबर 2, 1947 में दायरा बरादरी इंडिया से आई, उसमें सब के सब शामिल थे, खंडेला के लोग भी शामिल थे, जयपुर राजस्थान के लोग भी शामिल थे, इर्द गिर्द के जो जितने भी छोटे गांव थे, शहर थे, वो सब के सब शामिल थे। वो सब के सब पाकिस्तान आए और सब के सब शहजादपुर में जमा हुए, और उन्होंने मुर्शद जो थे, हजरत मीरान शाह मुर्शद जदुल्लाई, उनके आबाओ अजदाद, उनकी नस्लें थी, उनके ऊपर अहले बैत की, और उसी से हमारी एक दायरा बरादरी बन गई। उसको कहा जाता है दायरा महजिया बरादरी। वो आज तक कायम और दायम है और नस्लों से चल रही है, और हमारे पास पूरा का पूरा शिजरा नसब, पूरी हिस्ट्रियाँ मौजूद हैं कि हमारे आबा और अजदाद किसकी नस्ल में थे, क्या थे, और मुर्शदों की भी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने हमारी बरादरी के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया। वो सब का सब कौम का बच्चा, एक एक मर्द औरत हर चीज़ जानती है। मगर मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक मखसूस तबके को, एक मखसूस कौम को हाईलाइट नहीं किया जाए। ये अंजुमन जो है वो पूरी कम्युनिटी की है, पूरी दायरा बरादरी की है, सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है। या खंडेला की बात करते हैं कि खंडेला तो खंडेला चला गया, अब जो लोग हैं वो यहाँ हैं, उनकी बात करें, उनके लिए कोई सोशल वर्क करें तो बहुत अच्छा है। सोशल वर्क करने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया, और ना कोई, मैं खुद आप उसकी तारीफ करता हूँ कि सोशल वर्क होना चाहिए, ताकि हर बंदा, उसके लिए हर बंदे को फैसिलिटीज मिले, काम हो, मिलजुल कर सब लोग एक साथ, सबकी शराकत से काम हो, सबके मशवरे से काम हो, तो अच्छी बात है। मगर इंडिविजुअली सोच पे अगर आप वन साइडेड लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई मैं हूँ, मेरे कानून है, मेरी मर्जी है, मेरी जिद है, तो उस चीज़ों पे लोगों को अख्तलाफात हैं, और उसको, ये बिल्कुल जायज़ अख्तलाफात हैं, हर बंदे की कौम कोई कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अंजुमन वेलफेयर जो काम करती है, सोशल वेलफेयर करती है, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर मजहब का कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मगर प्री प्लांटेड करके कभी कौम को मजहब में लाया जाता है, कभी किसी और चीज़ों में लाया जाता है, कभी और किसी उसमें जाता है, तो ये गलत है। पर्सनली जातियात पर नहीं आए, जो आपका विजन है, जो मकसद है, आप उसके ऊपर फॉलो करें, काम करें। हर बंदा क्या, मैं क्या, पूरी बरादरी आपके साथ खड़ी होगी। मगर जब आप उसको डिवाइडेशन रूल बना देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हर बंदा उसके अंदर मिक्सअप होगा, उसका जहन खराब होगा। हम चंद लोग हैं, चंद हजारों, हमें तो अमानगी पैदा करनी चाहिए, एक ऐसा विजन प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि सबके सबको शामिल हो जाए, और सब मिलकर एक काम करेंगे तो अच्छी बात है, हमारे लोगों का भला है ना, ये कोई गैर का भला थोड़ी है। और नंबर 4 एक बात हाईलाइट और करना चाहूँगा कि मजहब सबका अपना है, कोई किसी के अपने अकीदे पर कायम है, अपनी मर्जी से कायम है। मैं अपने अकीदे पर कायम हूँ, अपने मजहब पे कायम हूँ, अपनी मर्जी से, मेरे को किसी कोई जबरदस्ती थोड़ी है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर फिरके हैं, मजहब है, हर बंदा जहाँ जिसके ऊपर अकीदे पर फाइज है वो उसकी मर्जी जाना चाहता है, जिस पर अकीदे पर चलना चाहता है उसकी मर्जी है, हम उसके कोई दावेदार नहीं होते, या उसको जबरदस्ती नहीं होते कि नहीं भाई आप इसके अकीदे पर चलो। जिसकी जो मर्जी है वो अपने अकीदे पे, अपने मजहब पे कायम रहे, उसके अंदर किसी को भी कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। नंबर 3, 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत इंतशार का सबब बन जाएगा, बहुत सी गलतियाँ हो जाए, मगर मेरा मकसद सिर्फ शुरू से यही होता है कि लोगों को प्यार मोहब्बत से, अफाफ तमकीन से मामला को हल कर लेने चाहिए, तो वो बेहतर है, ना कि किसी जातियात पर पर्सनल अटैक करके सब चीज़ों करके गलत उसको ले जाए। ये मेरी नज़र के अंदर बहुत गलत है। दायरा खंडेला की बात करते हैं, दायरा खंडेला की अंजुमन के पास कोई लिस्ट है? मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई आपके पास कोई लिस्ट है, कौन है, उनको आप सामने लाएं ताकि किसको पता तो चले कौन क्या नहीं है। मैंने तो बाकायदा प्रूफ किया कि मैं दायरा खंडेला का हूँ, और मेरे पास एक एक चीज़ कानूनी मौजूद है, और मेरे पीछे मेरा पूरा खानदान है, और मैं अगर करना चाहूँ तो बहुत कुछ करता हूँ, मगर मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा कि अगर उन चीज़ों पर जाऊँगा तो बहुत मामला आगे निकल जाएंगे। मेरा अभी भी बार बार सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मिलें, बैठें, प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को सेटल करें, वो अच्छा है, ना कि किसी के दस्तों गिरबान हो जाए, किसी की जातियात पे आए, किसी मजहब पे आए, किसी की कुछ पे आए, वो सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, वो कभी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी केसेस चल रहे हैं, नोटिस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब हाईलाइटेड हो रही हैं, अंजुमन के ऊपर भी हो रहे हैं, मुर्शिदीन के ऊपर भी हो रहे हैं, आम पर्सनल लोगों के ऊपर भी हो रहे हैं। मगर एक दो चीज़ें मैं हाईलाइटेड करना चाहूँगा कि सबसे पहले अभी एक बात की गई कि अकाउंट से पैसे निकाले गए, अकाउंट से पैसे निकाले गए, जॉइंट अकाउंट होते हैं, वो पूरे मुश्तरका साइन होते हैं,
जो भी उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर मैं बिना पूछे कोई पैसे निकाल लेता हूँ या कोई उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मैं कम से कम किसी को बताने का हक रखता हूँ कि हाँ भाई, मैंने पैसे निकाले और ये मैंने इधर खर्च किए हैं, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी खर्चे जाते हैं, ताकि किसी को कोई एतराज़ ही नहीं होगा। मगर बार बार लोग यही आपसे कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ें हैं आप उस तमाम लोगों को बताएं, समझाएं कि ये चीज़ है, ये रिपोर्ट है, ये फाइनेंशियल वो चीज़ है, ताकि किसी को परेशानी होगी नहीं, ना कोई आपसे कोई सवाल करेगा, ना कोई जवाब देगा। मगर लोगों को गलत उस पर उलझाना, अपने ही जिद पे, अपने ही उस पर, तो वो चीज़ें बहुत गलत हैं। उन चीज़ों को ना किया जाए तो बात बहुत आगे तक निकल जाएगी। तो मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं तरीके से, शफाफ तरीके से, एक अंजुमन चलती है, वेलफेयर एसोसिएशन चलती है, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो चल रही हैं और चला रहे हैं लोग, उनका एक तरीक़ेकार होता है, उसको उस तरीक़ेकार से चलाएं, ताकि सब मिलकर काम करेंगे, एक एक के बाजू बनेंगे तो बहुत अच्छा इकदाम कर सकेंगे। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए काम करूँगा, अपनी उसके लिए काम करूँगा, तो मैं कहीं भी नहीं खड़ा हूँगा, अकेला खड़ा हूँगा। तो हमें लोगों को यकजा करना है, एक साथ ले जाना है और एक सब मकसद करना है। तो बार बार ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैठें, मैं आएँ, मिलें, बैठें और हर चीज़ को बैठ के सोल्व करें तो वो अच्छा रहेगा। अंजुमन ने कानून के लॉज भी बनाए, अपनी तरफ से बाय लॉज भी बनाए, जो भी तरामीम की वो सब की सब वाज़ेह हैं कि वकीलों ने उसके अंदर क्या क्या पेशरफ्त की, क्या क्या सवालात, क्या क्या इल्ज़ामात उठाए कि कानून में क्या था, उसमें क्या हुआ, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था, वो हर चीज़ें कौम के सामने हैं। तो उन चीज़ों से हम और आप क्यों वो करें? बार बार कहने का मकसद यही है कि जो चीज़ें हैं सामने, हर बच्चे को ज़बानी याद हो गई हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कि सबको कानून पता है, सबको वो पता है कि कौन सा कानून क्या होता है, कौन सा क्या नहीं क्या होता है। अगर मैं अपनी ही तरफ से, अपनी ही सिस्टम से चलाता रहूँगा तो उसके अंदर लोगों को इख्तलाफात हो जाता है। बार बार कहने का मकसद यही है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी सवालात तो मैंने बहुत लिखे थे कि उन चीज़ों को मैं हाईलाइटेड करूँगा, मगर फिर वही बात आ गई कि अगर इस चीज़ पे आ जाएंगे तो बहुत ही इंतशार फैल जाएगा, लड़ने भिड़ने बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे। तो हम अभी भी बार बार यही कर रहे हैं और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आएँ, मिलें, बैठें और तमाम मिलकर एक मुत्तफ़क़ा तौर पर लाएअमल तैयार करें और अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर खड़े होंगे, काम खड़े होंगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मगर अपनी ज़ात के लिए खड़े होंगे, अपने मकसद के लिए खड़े होंगे तो मैं क्या, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आपने मुझे टाइम दिया और मेरी इस बातों को सुना। इंशाल्लाह मज़ीद फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपको ज़रूर आपके सामने जवाब दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।